वेलकम। आज का यह क्लास सिंप्लीफिकेशन का क्लास है। 2016 में SBI क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन का एक सेट था जो सिंप्लीफिकेशन का था और 5 क्वेश्चन का एक और सेट था। मैं दोनों सेट को अलग अलग बारी बारी से सॉल्व करूंगा आपके सामने। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका अपना एक नेचर होता है, वो वाहियात नहीं होते, वह कुछ न कुछ जांचने के लिए होते हैं, टेस्ट लेने के लिए होते हैं। आपका एक ओवरऑल मैक्रो व्यू होना चाहिए, क्वेश्चंस को ओवरऑल एक देखने का नज़रिया होना चाहिए और फिर देखिए कि क्या करें। सिंप्लीफिकेशन में मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूँ कि नंबर्स, पैसे दिखने चाहिए। दिखेगा तो ऐड कर सकेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे, मल्टीप्लाई कर सकेंगे, डिवाइड कर सकेंगे। हमें सुंदर सुंदर नंबर बनाने हैं। किस में किसको उठा के क्या डाल दिया कि एक सुंदर सा नंबर बन गया। सुंदर सा नंबर का मतलब जो ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में सुविधाजनक हो। बड़े बड़े नोट, 10,000 के नोट्स, 5,000 के नोट्स, 4,000 के नोट्स, 1,000 के नोट्स, 500, 800, 700, 100, ना सही तो 10, 20, 50 के नोट्स। जहां तक संभव हो हम बड़े बड़े सुंदर सुंदर नोट्स बनाना चाहते हैं। ऐसा करने से उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ये बात आप बार बार फील करेंगे कि ऐसा करने का क्या रिजल्ट हो सकता है और न करने का क्या रिजल्ट। आइए देखिए, क्वेश्चंस यहाँ हैं, मैं यहाँ लिखता हूं ताकि उन्हें ऑपरेट किया जा सके। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू निकालना है। इसमें तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और ये जो हुआ 17 इंटू 3, 51 एंड 1.2, 52.2, ये तो होगा। इसको ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसको, ये जो 7/5 है, दैट मीन्स 1 एंड 2/5। 1 का मतलब तो 58 होता है, 1 का मतलब 58 होता है। 58 इसको दे दीजिए, क्या हो जाएगा 110.2। 58 इसको दे दीजिए 110.2, और फिर क्या बचा 2/5। मैं फिर से बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। 2/5, 2 इंटू 58, 116, 116 का डबल 232, 232, 133.4 इज द आंसर। 133.4 इज द आंसर। अब आप बोलेंगे ये सब कैसे हुआ, मैं धीरे धीरे बताता हूं। देखिए, 7/5 का मतलब क्या होता है, 1 एंड 2/5। 1 माने 100% होता है, नहीं समझे। ये जो हमको लेना है 1 एंड 2/5, ये क्या चीज है, ये क्या है, यही तो है ना। तो 1 का मतलब तो 58 होगा ना, 58 होगा ना, ये तो हमें पता है। और चूंकि ये सुंदर सा नंबर था 52, तो 58 को दे के बोले इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना 110.2। समझ गए। उसके बाद जो बचा था 2/5 ऑफ 50, तो आप जानते हैं कि 5 अगर यूनिट प्लेस पर हो, चाहे वो डिवाइड करने में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई करने में हो, हम लोग उसको हमेशा डबल करना पसंद करते हैं। तो 58 इंटू 2 तो है ही, एक और 2 हमने लिख दिया और कहा 58 इंटू 2 कितना होता है 116। 116 का डबल कितना होता है 232, और नीचे हुआ 10, और हमने इसे ऐसे किया। और ये सब कुछ मन में हुआ, आपने देखा कि कैसे हुआ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा काम मन में होगा। इसको देखिए, समझिए, इसके बिना जल्दी से बनाना संभव नहीं है। ऐसे 5 क्वेश्चंस को आप 2 मिनट्स में बना सकते हैं अगर आपका अप्रोच ऐसा होगा। और ये तो थोड़ा ज्यादा ही आसान लग रहा है। देखिए, ये तो 2 मिनट से भी पहले बनेगा। आते हैं, ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किया गया। इस सारे स्टेप्स को देख लीजिएगा, ये मन में करना संभव है, और अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा।
ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड है 12% ऑफ 555 प्लस 15% ऑफ 666। मैं बार बार कहता हूं, जब भी 5 यूनिट प्लस पर आए डबल कीजिए। इस पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि 6 आएगा तो क्या करेंगे, 7 आएगा तो क्या करेंगे। भाई 6 आएगा और 7 आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, 5 आएगा तो ही ये करेंगे, और 5 ही बार बार आता है। देख लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, SBI का क्वेश्चन है। इसको देखिए तो जरा। मैं करूं, मुझे ये दिखाई देता है, देखिए कि इसका 5 और इसका 2 मिलके 10 हो जाएगा। बाकी बचेगा यहां 111 और बाकी बचेगा 6 से 111 को करेंगे तो 666 होगा, एक 0 है और ये होगा। बोलिए कितना समय लगा, बताता हूं कैसे। उसी तरह से इससे 2 लिया, इससे 5 लिया, वो 10 हो गए, 0 हो गया 10, और यहां बचा 3 और यहां बचा 2, 3 और यहां बचा 3 इंटू 3 9 इंटू 111 999, एक 0 और ये और इसको ऐड कर दिया। ऐड भी ऐसे वैसे नहीं, 10 पैसे को यहां पर दिया, 100 हो गया। 166.50 इज द आंसर। 166.50 इज द आंसर। बोलिए कितना समय लगा। मैं बताता हूं कि ये कैसे हुआ, ये करके दिखाता हूं, ठीक है। ये देख करके तो टफ लग रहा है, देखिए टफ नहीं है, सुंदर सुंदर नंबर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सुनिए। मेरा मन करता है कि मैं इसे 36 दे दूं तो ये 14,000 हो जाएगा, ऐसे करके। और 36 इधर भी देना पड़ेगा तो 34 इसे दे देता हूं तो ये 65,500 हो जाएगा। 2 इसे दे देता हूं, 84,370 हो जाएगा। बस 14 और 72, 86,000 को लेस करना है तो 84 यहां से और 2 यहां से। 9 देना है तो 9 देना है तो 63,870 में 9 दे दिया, 61 आंसर। 63,861 इज द आंसर। नहीं आया समझ में? देखिए ऐसा है, पहले मैं बताऊं, मैं एक बात बताऊं, फिर इसे बताता हूं मैंने क्या किया। कहीं पर भी मान लीजिए कि ये 120 है और कोई कहे कि इसमें से 20 लेस कीजिए तो क्या बचेगा। आप जानते हैं 100 बचेगा। हम लोग दोनों नंबर को अगर हम लोग इंक्रीज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों जगह 5 ऐड कर दीजिए तो 125 में 25 ऐड कीजिए तो भी 100 बचेगा कि नहीं। दोनों जगह 10 ऐड कर दीजिए 30 और यहां भी 130 तो 100 बचेगा कि नहीं। क्या आंसर पर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा? नहीं ना। यानी दो नंबर को जब लेस करना हो तो दोनों को समान नंबर से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है देखिए, इसका फायदा ये है कि कोई कहे कि 367 में लेस कीजिए 194 या 198 मान लीजिए ऐसे, तो हम लोग दोनों को 2 ऐड कर देते हैं तो 369 में 200 लेस करना किसको नहीं आता बताइए। कितना सुंदर हो गया ना, समझ में आया ना। दोनों जगह 2 ऐड कर दिया, आया समझ में। वैसे ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर होने से दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जब दोनों का साइन अपोजिट हो। और अगर दोनों का साइन सेम हो, मान लीजिए कि ऐसा होता तो यहां से 2 रुपये लेके यहां रख देते तो ये 200 हो जाता और ये 365 हो जाता। ऐड कर देते 565 हो जाता। बोले समझ में आया ना। यही कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो आपने समझा कि क्या किया हमने।
हमने देखा है ओवरऑल लुक, तो लगा कि इसे यदि 36 दे दूं तो ये 14,000 का सुंदर सुंदर नोट बन जाएगा। ये माइनस है तो प्लस वाले को हमें देना पड़ेगा 36, पर इसे 34 चाहिए ना, तो 34 इसे दे देता हूं, ये भी सुंदर सुंदर नोट बन जाएगा। 2 इसे दे देता हूं, ये भी सुंदर बन जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो सुंदर बनेगा, प्रैक्टिस पेपर होगा तो नहीं बनेगा। अब वारा न्यारा करना है, तो हम लोग बोले 72 और 14 86,000 लेना है, तो भाई 84 तो यहां है ही, 2 यहां से ले लीजिए ना, 63,000 बचेगा, कैंसिल। और उसके बाद 63,800 और 71 दे दिया, तो 61 आंसर। बोलिए समझ में आया या नहीं? ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, अगर आपको इंडिसेस के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो इसमें पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। 9 में 5 लेस कीजिए, 9 में 5 लेस कीजिए तो 4 बचा, 1 लेस कीजिए, 1 इधर आके लेस कीजिए तो 3 बचा, 3 इज द आंसर। कहने का मतलब ये है कि 33 अगर बेस सेम है तो ये पावर इनटू होने पर ऐड होता है, और ये डिवीजन है तो सबट्रैक्ट हुआ। और यहां क्या है 33, यहां भी बोल दीजिए 1 प्लस क्वेश्चन मार्क, यही तो है ना, बेस सेम है तो ये सेम होगा। ये कितना हो रहा है देखिए 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 होगा कि नहीं? बोलिए 4 और 1 लेस किया 3, तो 3 इज द आंसर। ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें मुश्किल से 2-3 सेकंड लगने थे। ठीक है, समझ में आया? ओके। इसके बाद आइए, ये सवाल है, अगर इसका नेचर आपको समझ में आता है कि ये तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लेना है, तो सीधा लिखिए, इसका तो 18 होता है, इसका 23 होता है। ये हुआ 360 और ये हुआ 54, बस 414 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया या नहीं समझे? मान लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है या एक्स है, जो भी है, 529 है इज इक्वल टू 324 बाई एक्स है। हम लोग तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324 इंटू 529 होगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 324 इंटू 529। हम लोग जानते हैं कि 18 का स्क्वायर होता है और 23 का स्क्वायर होता है, इसलिए 18 इंटू 23 हुआ। आप बोलिए, इसको बोलिए 360 और इसको बोलिए 54, यानी 414 है आंसर। बोलिए ये 5 क्वेश्चन का सेट कैसा लगा? सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, उन्हें पूरे एक प्लेलिस्ट में रखा गया है और उन्हें पूरा का पूरा बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट।